हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे एंड अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगता है आप लोगों का, राइट, मनाना चाहते हैं। मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, भाई यहाँ तो कुछ लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है ना। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ज़्यादातर इसमें रीडिंग होती है, तो देखेंगे। कल मैंने डाली थी थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आज डाल रही हूँ पर्सन ऑन योर माइंड में उनकी क्या कुछ एनर्जी आपके लिए होगा, क्या कुछ फीलिंग्स होगी, क्या कुछ थॉट्स होगा, कैसा क्या कुछ महसूस करेंगे, ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप याद कीजिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स इसमें क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और ये आप लव के लिए देख सकते हैं, लवर के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट में देख सकते हैं, इन एंड आउट, है ना, लेस कांटेक्ट, किसी भी देख सकते हैं, कहीं पे भी। अभी तो पता ही नहीं है कि रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आएगा। ज़्यादातर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है तभी लोग रीडिंग तक आते हैं। तो चलिए देखेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच के देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं कि उनकी क्या कुछ इस वक्त जो है फीलिंग्स है। फीलिंग्स सबसे पहले देखेंगे क्योंकि लव और अकल से देख रहे हैं। तो फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, है ना, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो एक ही बार में इतने सारे कार्ड आ गए। इनर पीस, ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं कि आप जो है इस वक्त जो है अपने आप में ध्यान में लगा के बैठे हैं। इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको मतलब कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कोई दिमागी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। आप अपनी शांति के लिए यू आर एनफ, आप काफ़ी हैं। आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है आप उनको घास नहीं डाल रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, मतलब अपने कट गए हो, तो ऐसा हो रहा है। 17 नंबर है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डिस्टॉर्टेड काफ़ी आपको, अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया है, अगर हम ये कहें कि आप कुछ ऐसा रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चीज़ गुजरा है आपके लाइफ में, कुछ ऐसी कंडीशन आई जहां आप एकदम टूट गए, बिखर गए। 1 to 9 नंबर आपका कोई एक लंबा इनके साथ कुछ भी रहा होगा, 9 मंथ से लेकर 9 ईयर्स भी रिलेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो एक पड़ाव आपने 9 वीक का भी हो सकता है। तो एक पड़ाव आपने इनके साथ जो है ठीक ठाक किए हैं। तो जो फेमिनाइन है, जो सॉफ्ट है, जो कमिटमेंट चाहते थे, जो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, की है, कुछ भी हो सकते हैं ना, जो मतलब दिए हैं, तो देने वाले टूट गए, बिखर गए। क्यों टूट गए, बिखर गए? क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे ठेस लगी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको ठेस लगी। आपने क्या किया कि वहां से निकल दिए, उस रिलेशनशिप से ही निकल गए, बाहर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ नहीं चाहिए। आपका मान सम्मान, आपका स्वाभिमान आपको जो है अंदर से परमिशन नहीं दिया कि ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। जिसके आप हाथ पकड़ेंगे वही आपकी ये दुर्गति कर देगी। कोई कार्मिक से आप लड़ गए होंगे, भिड़ गए होंगे, कार्मिक रहे होंगे, ज़्यादातर लोग कार्मिक ही होते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इनर पीस, अपने मन की शांति को ढूंढते हुए, आप हो सकता है स्टडी करना आपको अच्छा लगता है ना। और आप जो है अपने आप में जब आप पढ़ाई लिखाई स्टडी में जाते हैं, बुक्स खोलते हैं, पुराना रिलेशन है आपका किताबों के साथ में, तो यहाँ पे है, वहाँ पे आप भूल जाते हैं। आपको लगता है कि बुक्स, बहुत लोगों का जो बुक्स है ना, वो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। हो सकता है बुक आपका भी बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। देखिए
डिवाइन मास्कुलिन कोई जो है यहाँ पे जो डिवाइन मास्कुलिन कोई घमंडी अहंकारी व्यक्ति जो है, यहाँ फेमिनाइन को थोड़ा है घमंडी अहंकारी व्यक्ति जो भी अपने जूते के नोक पे जो लोग रिलेशनशिप को रखते हैं, अपने मनमानी मनवाते हैं, तो आपको तोड़े कोई उनको अहंकार कुछ ऐसा चीज उनको अच्छा नहीं लगा है, जो इस वक्त जो है सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा तोड़ दिए, कुछ ज़्यादा कर दिए और आप जो है चले गए अपने मान सम्मान के लिए और अपने इनर पीस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम नंबर बात करें तो 9 नंबर, 28 नंबर, 17 नंबर एंड 12 नंबर। 9 नंबर ये भी एक कर्मा का सर्कल पूरा हो गया। 28 यानी कि 2 + 8 = 10। तो कारण दूसरा सर्कल जब शुरू हुआ है तो आप इनसे कट गए हैं, अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। और ये जो है 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे दिमाग इनका चल रहा है कि यार कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गई, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दी है हमने जातीयता। तो बस वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ हमने क्या बात किया कि लव और अकल से हम फीलिंग्स देखेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, महसूस तो कर नहीं रहे हैं, दिल की तो बात नहीं है, दिमाग की बात है, यिंग एंड यांग। आप जो है अपने आप को शांत कौन रख पाता है, जिसका कि दोनों ही चक्रा जो है शिवा शक्ति दोनों ही जो है बैलेंस में होते हैं, वो लोग जो है अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के बैलेंस है, मे भी आपका हो। तो देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, रोना धोना नहीं मचा रहे हैं, किसी भी तरह से इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी हैरान है, परेशान है, दिमाग खूब लगा रहे हैं। आप दिमाग ये भी देखेंगे कि क्यों लगाएं, क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे हम इसी से देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि आज कुछ हटके करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है ना एकदम डिफरेंट तरीके से रीडिंग करूं आज, पता नहीं क्यों कैसा लग रहा है। किससे देखे किससे देखे किससे देखे किससे देखे। तो आप लोग अपने पर्सन को याद करते रहिए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो आपके सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है वो किसी और के सिचुएशन से मैच करेगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है। इसके भी आप पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। ये आप इंटरटेन के लिए अच्छा है, अपने आप को संभालने के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रखने के लिए बहुत अच्छा है, बट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। थोड़ी सी सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो बताएं यहाँ पे डिस्टोर्टेड फेमिनाइन क्यों है, प्लीज इससे क्लेरिफाई करेंगे। आज बिल्कुल हटके लेने का मन किया मेरा। केयर फ्री, आपके बारे में नहीं सोचना, आपके बारे में ध्यान नहीं देना, है ना। मास्कुलिन है, तो मास्कुलिन जो होते हैं सेल्फिश नेचर के होते हैं, ठीक है। सेल्फिश नेचर के एक दूसरा कार्ड भी था, देखिए हैप्पीनेस, खुद पे क्या कहते हैं उसको, अरे यार मन मर्जी वाला करना, केयर फ्री। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान नहीं था, आप कहाँ से गुजर रहे हैं उसका ध्यान नहीं है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है ध्यान नहीं है। इनको जो करना है ये वही करेंगे, ठीक है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप जो है बिल्कुल दुखी हो गए, टूट गए। जब तक आपके पास पेशेंस था, आपने बहुत पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप में। इन्होंने एक बार नहीं बार बार आपको तोड़ा है। जब इतना तोड़ते 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 जो है अब आपको लगा कि इनको बोलने से अच्छा है, इनके पास जाने से अच्छा है कि आप जो है खुद को जोड़े। और आप बहुत मुश्किल से अपने आप को जोड़े हैं, बहुत मुश्किल से समेटे हैं, निकले हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी पे आप निकल चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हटके मैंने सोची कि आज ऐसे हम रीडिंग करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज क्लैरिफाई, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे क्यों है, क्या है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों है सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज। दो कार्ड आ रहे हैं, उसको भी ले लेना चाहिए था मुझे। डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी एंड क्लोज ऑफ। तो मे बी
आप या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते होंगे या वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते होंगे। जब उनका मतलब करता होगा, ज़रूरत लगती होगी तो आपके पास आते होंगे, ज़रूरत पूरा करते होंगे और चले जाते होंगे। ज़रूरत पूरा करने में आपका क्या हालत हो रहा है, आपको कितना पेन हो रहा है, इन्होंने कभी नहीं देखा। इनको सिर्फ ये है कि आपसे इनको क्या चाहिए, ठीक है, आपसे इनको क्या चाहिए। अब ये छोटा बेबी है, छोटा सा नन्हा सा बेबी है, इसको खुश होना है, हंसना है। जितने माँ उछालती है या पापा उछालते हैं, जो भी उछालते हैं, बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि सेफ है, वहीं पे आके गिरता है। तो अब अगले का एनर्जी कितना हराश हो रहा है, उसका मूड है कि नहीं है, वही वाली बात है। आप जो है देखें कि ये बंदा बंदी जब भी आता है, इनको क्या चाहिए, आप इनके रिक्वायरमेंट पूरा करते करते बिल्कुल खाली हो गए, बिल्कुल खाली। और जो है आप देखें कि अब तो यहाँ हमको कुछ मिल नहीं रहा है, केवल देना 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 देना। तो जब तक आप दे सकते थे आपने दिया है, क्योंकि आप रिश्ता को बहुत संभाले हैं। और ये रिश्ता जो लग रहा है वन साइडेड ही लग रहा है, आपके तरफ से ही लग रहा है, आपने ही इसको दिया है। अब इसमें बेबी क्या कर रहा है, बेबी तो कुछ नहीं कर रहा है, बेबी क्या कर रहा है बताओ। तो यहाँ पे जो भी कर रही है, महिला कर रही है, लेडीज कर रही है, जो भी है, तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी, महिला बोले तो फेमिनाइन एनर्जी, जो पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग गिवर थे, देते गए देते गए देते गए, बोले यार अब नहीं दे सकते यार, बहुत हो गया, क्लोज्ड ऑफ हो गए, शांत हो गए, चुप हो गए। सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ ऐसी बातें हो गई कि आपकी लेते भी होंगे और आपकी बचाते भी होंगे। तो जो है आप जो है बोले कि चलो, आप अपना पीठ जो है इनके तरफ कर दिए, चलो चलो हटो यहाँ से, बहुत हो गया। इनर पीस, प्लीज क्लैरिफाई। दो तो कार्ड आ रहे हैं, मिस्ट्री। तो आपको इनकी कुछ सच्चाइयां पता चली है, कुछ मिस्ट्री वाली कैरेक्टर थी इनकी, कुछ दिन के लिए गायब रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो जब आपका कार्मा जब पूरा होने लगता है तो कुछ ना कुछ छुपी हुई चीजें भी निकल कर आने लगती है। जब तक कार्मा चलता है तब तक आप ड्रेन होते रहते हैं, दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। अगला जो है अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगी, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल लव था, आपको लगता था दोनों के तरफ से है, लेकिन जैसे आप क्लोज्ड ऑफ हुए, मिस्ट्री है यहाँ पे, आपको लगा अरे यार हम इसको हजारों बार मनाए हैं, आज आप सिर्फ इसीलिए रूठ गए कि ये बंदा ये बंदी आपको मनाने आएगा या आएगी, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका तो ध्यान कहीं और था। वो तो अपने आप को आपके पास में आते थे इंटरटेन करने के लिए, आप इंटरटेन करते थे तो आते थे। तो देखिए फेडेड किस्मत में रहे होंगे आप लोग, किस्मत का है, पास्ट लाइफ रिलेशन था आप लोगों का। तो यहाँ पे कुछ न कुछ पास्ट लाइफ है, मिस्ट्री है, कुछ न कुछ जो चीज़ें हैं। तो यहाँ देखेंगे डिवाइन मास्कुलिन, प्लीज क्लैरिफाई इट। डिवाइन मास्कुलिन क्यों है यहाँ पे? चलो डिवाइन मास्कुलिन के लिए एक ही कार्ड आया है, उफ, ड्रीम्स। तो मिस्ट्री कुछ इनके ड्रीम्स है, सपने हैं, सपने कुछ अच्छे नहीं लग रहे। देखो सपने जो है ना कुछ अच्छे नहीं लग रहे। टूटता हुआ तारा, कुछ अनोखा सपना रहा होगा इनका, कुछ क्या, हाँ इसकी दुनिया थी। एक और देख लेते, ड्रीम एंड डिवाइन मास्कुलिन प्लीज। लॉस एंड सैडनेस, काफ़ी परेशान है बंदा बंदी जो भी है, प्लीज बताएं कि इस बंदे का ड्रीम क्या है, कैसा ड्रीम है। दी डिवाइन मास्कुलिन का क्या है? ट्राइंग फॉर गेटिंग, तो आपको भूलने की कोशिश की है। इनका मिस्ट्री है, इनका कोई और था, यानी कि साफ साफ आपको पता चल गया कि इन्होंने आपको यूज किया और छोड़ दिया और जो है चले गए। जो भी इन्होंने किए हैं, काफ़ी इनका घमंड था, अहंकार था, इनके पास और भी एक से ज़्यादा रिश्ते थे और चले गए। अब उस अपनी गलती के लिए इनको लग रहा है कि यार गलती हो गया। ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, यानी कि जो भी गलती किए थे आपको भूलने की, निकालने की लाइफ से, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? पास्ट लाइफ आप लोगों का, पुराने जन्म का कोई लेखा जोखा है आप लोगों का, ठीक है, जो फेमिनाइन है एंड मास्कुलिन है, यानी कि पिछले जन्म का लेन देन आप लोगों का रह रहा है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, तो कुछ भी सोल पर्पस हो सकता है यहाँ पे, कुछ ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको देखेंगे टैरो से, ठीक है, अब हम देखेंगे इसको टैरो से कि क्या रीजन है। तो इसको हम करेंगे ऐसे और हम जो है देखेंगे टैरो से कि क्या रीजन क्या है। तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन,
डिपेंडेंसी, केयर फ्री क्यों है यहाँ पे, क्यों आया है, किस टाइप का था, किस टाइप का डिस्टॉर्टेड था, किस टाइप का डिस्टर्ब आया, किस टाइप का है, क्या हुआ था लाइफ में, किस टाइप का। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। बहुत सारा है, देखो भाई कार्ड तो ना बहुत सारा आए हैं, तो हम और थोड़ा सा सफल करेंगे। अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा इसीलिए नहीं आ रहा है, ये आपकी तरफ लॉयल नहीं थे, ठीक है, लॉयल समझ रहे हैं, लॉयलिटी देखिए, इनकी लॉयलिटी नहीं थी आपके तरफ, कुछ भी कट कर रही हूँ तो लॉयलिटी यानी कि आपके लिए जो है ये अच्छा विचार नहीं रखते थे, ठीक है, आपके लिए अच्छा महसूस करना कराना सिर्फ लेने आते थे, आपकी एनर्जी ड्रेन करने आते थे, और आप सही पकड़े हैं और क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। क्यों आया है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड, देखिए डेविल है, डेविल है तो ऑब्सेशन है, पागलपंती है, आपको कंट्रोलिंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर यहाँ पे रहा है, ये इनके हिसाब से आपको जो करना है इनका ही इंतज़ार करना है, आप किसी और के साथ नहीं जा सकते, आप लाइफ में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत कंट्रोल करके ये आपको रखते थे, ठीक है, और बहुत ही मतलब आपको पता भी नहीं लगने देंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यहाँ पे है, तो कंट्रोलिंग नेचर था इनका, और कुछ एडिक्शन था इनके पास में, कुछ चीज़ें थी इनके पास में, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, एक और कार्ड लेंगे कि क्योंकि क्या पता कि हाँ आप लोगों के रिलेशनशिप में तो ब्लैक मैजिक नहीं था। क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मे भी बहुत लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ ब्लैक मैजिक है, मेरे को अंदर से ऐसा वाइब्स आया कि वो आपके तरफ आएंगे और उनको आने नहीं दिया जाएगा। अगर तो उनका एक तो आते थे तो अच्छे नियत से नहीं आते थे, आएंगे फिजिकली होंगे, इंटीमेसी वगैरह करेंगे और चले जाएंगे, और कोई चाहते भी थे कि यही करें और चले जाएं, आपको कोई भी किसी भी तरह का परमानेंट कमिटमेंट ना दे, और कमिटमेंट दे दिए हैं तो कमिटमेंट तोड़ दें, ठीक है, जब ये कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इनके लाइफ से निकल जाएंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके रिलेशनशिप में था या है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों आया है? क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट लगेगा कि ये बंदा बंदी ऐसे करते हैं, तो आप भी उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्लैरिफाई सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सोर्ट्स, आप निकल गए इनके लाइफ से, बहुत तेज़ी से निकल गए, आपने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया और निकल गए, तो जो लोग चाहते थे वही हुआ है। इनर पीस, क्लैरिफाइड, इनर पीस। यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप था, ठीक है, आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप था, और इनका 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं और भी इनका रिलेशनशिप था, और इन्होंने जाके किसी ऐसे व्यक्ति से सजेशन भी लिए हैं, क्या करें, मिस्ट्री है, देखिए मिस्ट्री है, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कुछ भी था, इन्होंने कहीं पे जो है मे भी रीडिंग करवाई हो, मे भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, तो मिस्ट्री था, आपको पता चल गया कि ये बंदा बंदी मेरे साथ खेल रहा है, खेल रही है, ठीक है। तो बहुत लोगों के साथ ब्लैक मैजिक हो सकता है, उनके जो थर्ड पार्टी थे वो किए होंगे कि आप निकल जाओ, वो तो निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन आप निकल जाओ, तो दोनों का ही जो है सोचने का, एक दूसरे का अट्रैक्शन कम हो गया होगा, निकल गए होंगे। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके पर्सन जो है उनके पास कोई और रिलेशन था, और ऑब्सेशन आपके तरफ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मास्कुलिन, यहाँ मास्कुलिन एनर्जी क्यों आया है? डिवाइन मास्कुलिन क्यों है यहाँ पे? डिवाइन मास्कुलिन का क्या है, कैसा कैरेक्टर है, किस टाइप का है, क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करें। द चैरियट रिवर्स में आया है, द चैरियट रिवर्स में, ये जो बंदा बंदी जो भी है, ये कमिटमेंट आपको नहीं दिए हैं और ना देंगे, बिल्कुल कमिटमेंट नहीं दिए हैं और देंगे भी नहीं, और दूर से बड़ी लंबी लंबी हाँके होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब करने को आया होगा तो कमिटमेंट नहीं देंगे।
घोस्टेड पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे रिश्ते का, क्योंकि मिस्ट्री वाले कैरेक्टर है, इनके पास कोई और है तो फिर आपको कैसे देंगे, एक साथ दो लोगों को नहीं दे सकते ना। तो इन्होंने झूठ बोले थे आपके साथ में, आपको अंधेरे में रखें, झूठ बोलें और ब्लफबाजी, है ना। तो और देखेंगे कि इस पर्सन का इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं। अब तो इतना तो आ गया, निकल गया, अब इसको हम हटा दें ताकि जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इस पर्सन की थॉट क्या है, अभी क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं। इनके अपनों के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग इस वक्त जो है अपने में उलझे पड़े हैं। ये पर्सन क्या कुछ थॉट चल रहा है, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, उस पर्सन की क्या कुछ थॉट है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच है उनकी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनको विक्ट्री चाहिए, इनको जीत चाहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, इनको जीत चाहिए, ठीक है। जीतना इनकी आदत है। अभी और देख लेंगे और क्या कुछ चल रहा है, और क्या कुछ चल रहा है। अरे यार उल्टे पुल्टे भी हो रहे हैं। इनको जीत चाहिए। अगर इनके लाइफ में कोई और है, एक नहीं बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके लाइफ में, तो आप इनके लाइफ में ताका झांकी नहीं कर सकते हैं। पावरफुल होंगे, पैसे वाले होंगे, जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी मर्जी पर डिपेंड है। जब तक आपके पास दिल करेगा रहेंगे, नहीं दिल करेगा कहीं और, दिल करेगा तो कहीं और चले जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और इनके देखिए ये रिवर्स में था, इनको जो है, इसको फिर से ले लेंगे, क्या क्या हो रहा है और बताएं इनकी क्या थॉट्स चल रही है प्लीज़ बताएं। चलो इतना आया तो अब इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 ऑफ पास्ट लाइफ, आप लोग का पिछले जन्म का रिश्ता है, अभी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। जब आपको कोई बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे लग गई, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप निकल गए, चले गए, मे भी बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में डाल दिए कि ये झूठ बोलता है, झूठ बोलती है, कमिटमेंट नहीं देता है, कमिटमेंट नहीं देती है। जो पहले कमिटमेंट किए थे पहले उसको पूरा करो, नया कमिटमेंट कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत याद कर रहे हैं, लग रहा है। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चल गया है, इनका किसी और के साथ रिलेशन है, पता चल गया क्यों बार बार छोड़ के जाते हैं। ये तो कहीं मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये तो कहीं मैरिड हो सकते हैं और आपको एम ए मैरिड का कमिटमेंट कर दिए होंगे, या आप मैरिड होंगे, इनका कहीं आना जाना रहता होगा। आप इनको रोक नहीं सकते हैं भाई, रोक नहीं सकते हैं। मैंने पहले बोल दी, बहुत पावर में होंगे, पैसा होगा, सब कुछ होगा। किंग ऑफ सोर्ट्स काफ़ी पावर में है, पैसा है, चीज़ें हैं काफ़ी जो है यहाँ पे। इनको इनसे जीतना, अपने आप को कभी हारते नहीं है, कहीं ना कहीं से जीत ही लेंगे। सही रास्ते जाके, गलत रास्ते जाके जीतना इनकी हॉबी है, जीतना इनकी हॉबी है। ये दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं ये, काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है। आपके ऊपर क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जीत चाहिए तो जीत चाहिए, जिस भी कंडीशन में चाहिए, जिस भी टर्म में चाहिए, जैसे भी मिलती है, जीतना इनका काम है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ट्स, अभी पछता रहे हैं कि जिस डंडे से सबको हाँके उसी डंडे से आपको भी हाँक दिए। मे बी आपका एक पुराना रिलेशनशिप इनके साथ में भी हो, जब लॉन्ग रिलेशनशिप है, छोटे से है, लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो इनको पछतावा हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाए हैं, अफसोस हो रहा है इनको, दुख हो रहा है इनको। और नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत फीलिंग्स जाग रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, फीलिंग्स जाग रही है। इनको लग रहा है कि नहीं, आप ही इनके सही बंदा, सही बंदी जो भी है, और आपके साथ रिलेशन को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम बात करें ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑब्वियस सब कुछ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और इतना है अभी तो इतना। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे हैं। तो देखेंगे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, इनको क्या दुख किस बात का है कि इनका पावर आपके सामने नहीं चल रहा है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी पावर दिखाया, काफ़ी दिमाग से चले, सॉरी नहीं बोल सकते हैं, अहंकारी है, प्राउडी है, घमंडी है,
दूसरों को झुकाना इनको अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रेटजी बनाते हैं, बहुत दिमाग से चलते हैं। अब जब आप निकल गए हैं, आपने इनसे बाहर निकल गए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है, इनर पीस को आपने चुन लिया, इनको छोड़ दिया, तब इनको जो सचमुच का कुछ कुछ फीलिंग्स हो रहा है, कुछ कुछ होता है आपके लिए, कुछ कुछ फीलिंग्स हो रही है। जो टाइम आपके साथ इन्होंने निकाला तो इन्होंने बहुतों के साथ टाइम है, बहुत लोगों के साथ टाइम है, लेकिन उसमें से आप एक इनके लिए कुछ स्पेशल हो गए। जो फीलिंग्स आप कराते हैं, जो आपसे मिलकर इनको मिलता है, वो किसी और से मिलकर नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो है आप इनसे बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। और ये जो है बिल्कुल परेशान है, ये आपके बारे में वो हर चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। समय बदलने से ये देख रहे हैं कि आप जो है काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं, पहले के जैसा रोना धोना नहीं है। आपका मान सम्मान, आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहने को एक राजा है, लेकिन पावर भी है, सब कुछ है, दुनिया इनके आगे सैल्यूट मारेगी, झुकेगी, सब करेगी, लेकिन अब आपको तनिक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका अपना मान सम्मान, आपका इनर पीस को आपने सबसे ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर का जाग रहा है, जो अहंकारी, प्राउडी, घमंडी, मास्कुलिन एनर्जी दब रही है। ठीक है, और क्या जग रहा है? प्यार जग रहा है आपके लिए, प्यार आ रहा है। ठीक है, फीलिंग जाग रही है आपके लिए, हौले हौले नया नया शुरुआत है। अब कब तक रहेगा आप ये भी नहीं बता सकते हैं ऐसे लोगों का, कि कब दिल के ऊपर दिमाग और दिमाग के ऊपर दिल का आ जाए, कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोगों की। तो करंट एनर्जी होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, टाइमलेस होते हैं सारी रीडिंग। तो क्या कुछ और महसूस कर रहे हैं ये, क्या कुछ व्यूअर्स के लिए महसूस कर रहे हैं? डेथ। अगर महसूस करने की बात आए, दिल की बात आए, तो दिल तो देखियो, दिल तो दिल है ना, दिल बता देता है। तो इनको लगता है सब खत्म हो गया, इनकी चतुराई, इनका एक्स्ट्रा माइंड, इनका जो भी चीज़ें था खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी और के साथ थे, किसी और की वजह से खत्म हो गया। आपको बहुत गहरा आघात लगा है, आप जो है बहुत ठेस पहुंचा है। और यहाँ देखेंगे कि इनका एक पूरा फैमिली है, तो आपको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अरे ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलती है, ये फैमिली के लिए लॉयल था या फैमिली के लिए लॉयल थी, और ये इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सब कुछ छोड़ के आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है आप इनके विश फुलफिलमेंट है, इनको लग रहा है आप ही उनके सब कुछ है। और आपको अकेला जीना आ गया है, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपने जो भी चीज़ें लेसन लिया है, आपको बहुत समझ में आ चुका है आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप ज़्यादा पैसे के लिए नहीं जाते हैं, आप ज़्यादा अगर वर्क प्लेस में थे तो हो सकता है वो वर्क प्लेस आपने छोड़ दिया हो। अगर आपका बिजनेस इनके साथ था तो हो सकता है आपने बिजनेस इनके साथ से हटा लिया हो। अगर काम एक जगह पे था तो आपने ऑफिस चेंज कर दिया हो, घर चेंज कर दिया हो, कहीं पे भी चेंज कर दिया हो। अब कोई आइडिया नहीं, कोई पैसा मतलब जैसे वर्क से रिलेटेड था तो आप चेंज कर लिए हैं, चेंज कर लिए हैं। और ये जो है कम कम नाराज हैं, खुश हैं, दुख हैं। वर्क प्लेस पे थे तो कम से कम आप तो एक दोनों दूसरे से टकराते थे, अब आपने अपना रास्ता ही अलग कर लिए है। तो ये जो है इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप बहुत कुछ देखिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैं बोली ये बंदा बंदी आपके लिए लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, बहुत चतुर थे। इनको लगता था कि आप इनके साथ हैं तो आप और किनके साथ हैं, भी आपके साथ ये ब्लैकमेल करते, क्योंकि इनका अपना एक पूरा कुनबा है, इनका अपना एक फैमिली है, इनका अपना एक रिश्ता है। इसी की वजह से चीज़ें जो है ख़त्म हुई है। ठीक है, तो ये देखना चाहते थे कि क्या आप सचमुच सिंगल हो, क्या आप सचमुच कमिटमेंट में आओगे, क्या आप सचमुच सब कुछ करोगे। इनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो कुछ ना कुछ तो आपका होगा, किसी न किसी के साथ होगा, कुछ आपका, आपके पीछे इन्फॉर्मर छोड़ के कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पता लगाना चाह रहे थे कि क्या है, पूरा आपका जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, इसीलिए लॉयल नहीं है। ये माइंड गेम खेले, कोई खुफिया छोड़ रखे थे किसी के साथ में आपका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कि जाके देखो रात में कौन होता है, दिन में कौन होता है, कौन आता है, कौन जाता है, और आपने इनको पकड़ लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ख़राब, ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया कि यार हमने तुम्हें चांस क्या दिए कि तुम्हें मतलब। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स चूँकि रिवर्स में आया है,
तो आप जो है यहाँ से इनके पास से मूव ऑन हो चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई है। अगर तो आप इन पे स्टक थे, इनको लगता था कि आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, इनको लगता था कि आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इसीलिए जब भी करो तो ये आपको भूलने की कोशिश करने लगते थे, अवॉइड करने लगते थे, नहीं आएंगे, कुछ भी करेंगे, थोड़ा दूर के लिए ऑफ हो जाएंगे, आप दूसरों से पूछोगे, तीसरों से पूछोगे। इस वक्त जो है आप वहाँ से निकल गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का बदलाव है। समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सीखे हैं आप रिलेशनशिप से। ये रिलेशनशिप कुछ दिया ना दिया, एक लेसन तो आपको सिखा गया कि आपको मतलब आपको लग गया कि यार हम बेवकूफ़ थे, तभी तो आपके साथ ये हुआ है। आप ही ब्लाइंड थे, आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, आप बेवकूफ़ थे, आप ही उनको सब कुछ अपना मान रखे थे। तो इनको लगता है कि जो गलती आपने की है, सज़ा मिला है, ठीक है, आप जो है उस सज़ा के साथ में इनर पीस पे अपने काम में आप लग गए। आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई बददिमागी नहीं, कुछ नहीं, निकल गए। अब ये जो है आपके साथ जो है फिर से आना चाहते हैं, कहीं पार्टी शार्टी में मिलना चाहते हैं आपके साथ में, और वहाँ बात शुरू करना चाहते हैं। मे भी कुछ लोग तो रिश्ते को शुरू करेंगे, लेकिन आपका जो है आप मेल मेल फीमेल फीमेल जो भी हैं जा रहे हैं। जो भी आपको इनको दुख देख के बड़ा मज़ा आता था, आपको सताने में इनको बहुत खुशी मिलती थी, आपका एनर्जी ड्रेन करके इनको बहुत अच्छा लगता था। दो लोग थे तो किसी पर्पज से अगर ये सता रहे थे, तड़पा रहे थे, तो अभी जो है इनको वो चीज़ भारी पड़ रहा है। जो भी माइंड गेम खेले हैं ये भारी पड़ रहा है। और बता दें, एक दो कार्ड और ले लेते हैं। तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ जो है चाह रहे हैं कि एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक लॉयलिटी के साथ में कुछ कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ फ्रेंडशिप ही कर लें, थोड़ा बात ही कर लें, और मे भी अपने फैमिली का डिस्कस करें या कुछ करें। लेकिन आप जो है या कुछ कमिटमेंट दें, लेकिन अब आपको कमिटमेंट कहाँ चाहिए, आप तो बस पेन में आ गए, आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं इस पर्सन से। अरे कौन सा कार्ड था रे बाबा, और एक दो कार्ड दे दे प्लीज़। देखिए बात करना चाहते हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगा तो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं आपसे। तो आपका दिल तोड़े थे, आप हील हो चुके हैं, ठीक है, आप हील हो चुके हैं। किसी गुरु के शरण में मे भी पहुंच चुके हैं, किसी गुरु के शरण में पहुंच चुके हैं, कहीं सरेंडर किए हैं, कहीं भी जिस भी धर्म के हैं, आपको वहां से दर्द जो है आपका कम हुआ है। आप इनके बारे में बहुत कुछ पता चला है, और आप जो है दर्द से बाहर आ चुके हैं। आप जब दर्द से बाहर आ चुके हैं तो इनको कहाँ अच्छा लगेगा बताओ। आप लोग दर्द में देने वाले, आप अब बहुत ज़्यादा मिस्ट्री कैरेक्टर आपका हो गया है। आप क्या अपना जितना भी इनके साथ जो भी रास्ता था, जो भी टर्म्स था, आपने इनको बंद कर दिया, क्लोज ऑफ हो गए। मतलब कि मतलब कि पूरे के पूरे क्लोज ऑफ हो गए। आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या चाहते हैं, आप हवा लगने नहीं दे रहे हैं। क्या आप किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, इनसे भी बातें नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए आपके दिमाग में क्या है। अगर तो ये आए आपके पास तो आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, रिजेक्शन से डर लगता है। राजा आदमी है, बड़े आदमी है, पावरफुल व्यक्ति हैं, राजा रानी कोई भी हो, अपने आप को उससे कम नहीं समझते हैं, महाराजा महारानी। अब इनको लगता है कि यार आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि जीतना इनकी आदत है, हर हाल में इनको जीतना है इनको। मतलब देखिए, तो अभी क्या है कि आप जो है आप दिखा रहे हो कि यार मेरी भी फैमिली है, मेरे भी लोग अपने हैं, तुम्हारे लोग अपने हैं। अब आप किसी के साथ नहीं कर रहे, अपने क्लोज वन से भी आप जो है अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, किसी को भी नहीं बता रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं। अगर तो आपसे कोई उनकी बातें करेगा तो आप कहोगे यार टॉपिक चेंज कर लो और कुछ और बातें कर लेते हैं, इनके बारे में बातें छोड़ दो, हमें नहीं करना। जब आपका एटीट्यूड ऐसे हो गया है तो इनको काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी सहमे हुए हैं, आपके अंदर की बातें जानना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि आप अगर कुछ चाहेंगे तो वही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इनके तो यहाँ से हिडन फीलिंग्स देखते हैं कि हिडन फीलिंग्स क्या कुछ चल रहा है इनके अंदर में, ठीक है। हिडन फीलिंग्स देखेंगे कि ट्रू हिडन फीलिंग्स में सच्ची इमोशन, गहरी इमोशन इनका क्या कुछ कहेंगे, शब्दों में देखेंगे कि क्या कुछ इमोशन चल रहा है इनका आपके लिए, क्या कुछ इमोशन चल रहा है आपके लिए। क्योंकि इनके पास एक रिलेशन ऑलरेडी है, वफादार नहीं है आपके साथ, लॉयल नहीं रहे हैं आपके साथ में, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अभी देखेंगे कि आगे क्या टाइम पास के लिए आपको यूज करेंगे या कुछ आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन।
तो इस वक्त अगर ये चाहते हैं कि आप जो है इनके पास आए, सामने आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई पहले की बातों को ना छेड़े, जो चीज़ें खराब हो गई है, जो चीज़ें लड़ाई झगड़ा हो गया है, उनके लिए आप कुछ भी है नॉर्मली पेश आए, इनका ऐसा लग रहा है ताकि देखिए इतना सब कुछ हो गया, किसी के लाइफ में इतना अप एंड डाउन हो गया, आपको इतना फर्क पड़ा कि आप एकदम मतलब बिना कपड़े के इस तरह से आके मतलब क्या ही सोचे कि आपका क्या हाल हुआ है, किस पेन से आप निकले हैं, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तभी आपका ये जो यिंग एंड यांग बैलेंस हुआ है। और अब आप इन चीज़ों को उतना नहीं लेते हैं, ये जो फ्रीडम था, ये जो सोच था, अब आपका बहुत बहुत चेंज हो गए हैं, आप जो है इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। और यहाँ पे एक चेंज आया है, आप जो है ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चीज़ों को समझे हैं, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए मास्कुलिन जो है ना इतनी जल्दी से ना सीधे नहीं होने वाले, इन लोगों से आप अगर सोचेंगे कि जल्दी से सीधे हो जाए तो ये जल्दी से सीधे नहीं होने वाले, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन क्या चल रहा है। देखिए आई लव यू, आप पीछे की बातों को ना छेड़ें, तार को ना छेड़े, बोलेंगे कि यार हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही हो जो प्यार नहीं करते हो, तो कमिटमेंट ना मांगे, भविष्य में ना सोचे कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या ये लेगी, जैसे एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा में अगर आप रहे तो आपको लाइफ टाइम रखेंगे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो आप छोड़ दें, इनकी सच्चाई आपको पता चल गया, इनकी फैमिली है, इनका सब कुछ है, मिस्ट्री जो भी चीज़ें थी हाइड करके रखे थे, छुपा के रखे थे, आपके लिए लॉयल नहीं थे, तो आपको जैसे पता चल गया आप छोड़ के जाएंगे, तो इससे पहले कि ये छोड़ के भाग गए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर आप छोड़ देंगे तो कितनी बेइज्जती है, या सॉरी नहीं बोलेंगे, गलती हो गई नहीं बोलेंगे, स्वीकारा नहीं करेंगे और चले गए, और फिर आई लव यू भी बोल रहे हैं। देख लो देख लो देख लो कैसे व्यक्ति हैं, किससे आप हैंडल कर रहे हो। देखो यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो मैंने आपको बोली कि बहुत लोग इनके लाइफ में मिले होंगे, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति टकरा गए जिनको कि बहुतों को इन्होंने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया होगा, लेकिन आपको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल इनको लेसन सिखाने आए थे, काउंटर पार्ट है इनके, तो ठीक ठाक ठोकने आए थे, इन्हीं के लेवल के थे, तो इन्हीं के भाषा में आप इनको समझा रहे हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको पछतावा है, रिग्रेट है कि काश तुम आपके साथ ये अच्छा व्यवहार किए होते, क्योंकि जाके और फिर लौटना, आप समझ रहे हो, थूकना और फिर चाटना, तो चले गए कि आप इनको छोड़ो, तो इससे पहले छोड़ के चले गए, लड़ाई झगड़ा करके चले गए, बातें नहीं जो भी है नहीं लिए, चले गए, फिर आना पड़ रहा है बैक, क्यों, क्योंकि आप इनके फेटेड हैं, डेस्टिनी में है, किस्मत में है, इनको आना पड़ेगा, तो अब इनको पछतावा लग रहा है, काश थोड़ा अच्छा हम इनके साथ पेश आ गए होते, अच्छे से पेश आ गए होते, तो जाते हुए कम से कम बेइज्जती तो महसूस नहीं होता, आराम से आ सकते थे, दरवाज़ा बंद तो नहीं मिलता आपका, आप बाहर का रास्ता तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप तो हील हो गए, आप तो इनके बिना जीना सीख लिए, आप तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख लिए, आप तो अपना मान सम्मान को ऊपर रख लिए। आई लव यू अनकंडीशनली, तो आपको कहना चाहते हैं कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, तो आई लव यू पहले आ गया, अब आई लव यू आपके दिल का दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो अनकंडीशनली भी लगा दिए, ठीक है, कोई कंडीशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। और देखें क्या क्या आता है निकल के। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपुल मेंशन यू, तो हो सकता है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जब आप चाहते थे कि आपका पक्ष लें, आपके लिए खड़े हों, आपके लाइफ में कुछ ऐसा अप एंड डाउन्स आया था, चूँकि ये कलेक्टिव रेटिंग है, किनके साथ कैसा हुआ, घर में हुआ हो, ऑफिस में हुआ हो, समाज में हुआ हो, कहीं पे भी जब इनको बोलना चाहिए था, जब इनको सही समय पे कभी भी आपके लिए इन्होंने नहीं बोला है, तो इनको लगता है कि इनको बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले ये, जब लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे, कुछ भी अनाप शनाप बातें कर हो रही थी, कुछ भी, तब तो इनको रिएक्ट कर ही देना चाहिए था, लेकिन नहीं किए, आपके सपोर्ट में खड़े नहीं हुए हैं ये। आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विथ समवन, देखिए, तो बहाना चाहिए था आपको छोड़ने का, कि क्या था बहाना, क्यों चाहिए था, इससे पहले कि ये आप छोड़ दें इनको, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, जस्ट उसके नीचे आया है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो एकदम जस्ट नीचे आया है, तो बहाना चाहिए था। तो देखें रिलेशन, आजकल के रिलेशन कैसे होते हैं, देखिए
पहले के रिलेशन होते थे कि एक बार प्यार हो गया तो लोग उसके लिए क्या क्या कर देते थे, हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो काफ़ी, देखिए ये व्यक्ति ऐसे हैं कि आप इनकी ज़रूरत बन गए हैं। अगर हमने इनका वाइब्रेशन पकड़ना शुरू किया इस शब्दों का, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है, आप अभी क्या आई विश आई विश आई विश, क्यों आई विश, वाई? क्योंकि अभी लग रहा है इनको कि यार आप इतने स्ट्रांग होंगे, इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतने स्ट्रांग हैं। आप अपने आप को पकड़ लेंगे, लोगों से भी लड़ लेंगे, लोगों से भी अगर अनाप शनाप बोले होंगे कि यार वो तो तेरे को छोड़ के चला गया, चली गई, ऐसा था वैसा था, आपने सबको सुने, साइलेंट रहे, पेशेंस दिखाई, कहीं पे भी गए अपने आप पे आप काम किए, अपनी शांति को ढूंढे, लोगों को दरकिनार किए, इग्नोर मारे, और आप अपने पैरों पे खड़े हो गए इनके पास, इनकी जगह से छोड़ के। या बहुत लोग तो उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत लोग तो उसी घर में रह रहे हैं, बहुत लोग तो उसी पड़ोस में रह रहे हैं, बहुत लोग तो हिले ही नहीं। भाई तुम्हें ही देखेंगे कि तुम कहाँ जाते हो, क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है इनको वो चीज़ का फीलिंग्स आ रहा है कि काश कुछ हम डिफरेंट कर पाते हैं, या ये होते, या कुछ हट के होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जो भी इनका ओवर स्मार्टनेस था, मिस्ट्री वाला कैरेक्टर था, बहुत कुछ आपके सामने भी खुल के आ गया है, लोगों के सामने भी। कौन सा कार्ड था, चलो आ गया, आई वॉन्ट यू। तो ये आपको चाहते हैं, तो वही वाली बात हो गई। कोई आपका यहाँ पे इनका कनेक्शन होगा, और ना चाहते हुए भी इनको आना पड़ रहा होगा, ना चाहते हुए भी आपके साथ कनेक्शन महसूस हो रहा है। कहीं इनको सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि आप ही के काउंटर पार्ट है, आपका ही कोई लेना देना है, पास्ट लाइफ है। तो अगर किसी पर्पस में होंगे, स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आए होंगे, तो पहले आप सीख लिए, फिर इनको सिखाएंगे। अब इनको पता चला है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता भी था और पता भी है। तो मैंने आपको बोली कि जो भी किए थे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी से किए थे, कुछ ऐसा नहीं था, जान कर किए थे। लेकिन यहाँ बात ऐसी फंस गई कि इनका जो है इस वक्त जो है, हमेशा क्या करते थे, दिल के ऊपर दिमाग को चला देते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिमाग के ऊपर इनका दिल डांस कर रहा है। जब दिमाग के ऊपर दिल डांस कर रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो जो है आपकी याद आ रही है, क्योंकि फीलिंग जागृत हो चुका है, फीलिंग जाग रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग जाग रहा है, आ रहा है, कंट्रोल से बाहर है, अहंकार है, घमंड है, छोड़ना पड़ रहा है। तो वही आई लव यू अनकंडीशनली, आई वॉन्ट टू यू, और बहुत सारा, अरे यार जो मैंने उस दिन बोला था उसका मतलब ये नहीं था, आपने गलत समझ लिया, उसका मतलब एक्चुअली ये था, यार ऐसा था, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा सोची थी, ऐसा कुछ एक्सक्यूज आपको मिलेगा। अगर आपके साथ इनकी मीटिंग होती है तो ऐसे एक्सक्यूज सुनने के लिए आप तैयार रहें, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके रखें। और आप बहादुर हैं, किए हुए हैं, कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर ले, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।